नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद PLV लीगल एड क्लिनिक मावाडाड़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल कोर्ट लातेहार। मेरे मित्रों, आपको मैं आज 101 बातें जो आप पुलिस के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन पूछने से काफ़ी घबराते हैं, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। हमारा पुलिस से प्रतिदिन संपर्क होता है ना। हम उन्हें यातायात यानी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करते हुए, हम कभी कभी पुलिस को देखते हैं कि वो VIP की सुरक्षा करते हैं। भीड़ को नियंत्रित करते हुए, क्राउड जो ओवर क्राउड हो जाता है, कंट्रोल करती है ना पुलिस। लोगों को अदालत तक पहुंचाते हुए पुलिस जो है लोगों को कोर्ट तक पहुंचाती है, वो आप देखे ही होंगे। गवाही देते हुए पुलिस जो है गवाही भी देते हैं, और थानों में शिकायत दर्ज करते हुए, थाना में जो भी कंप्लेन आता है उसको भी दर्ज करते हुए आपने पुलिस को देखा होगा। या अपराधियों और आतंकवादियों से लड़ते हुए पुलिस जो है अपराधियों से, क्रिमिनल से लड़ती है, और जो टेररिस्ट है उनसे भी पुलिस को लड़ते हुए देखा होगा। तो ऐसे अनेक काम करते हुए देखते हैं ना, पुलिस कई काम करती है। हम समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर्स या TV के माध्यम से या फिर आपसी बातचीत द्वारा भी पुलिस के बारे में काफ़ी कुछ सुनते हैं, है ना। न्यूज़पेपर में हमने पुलिस के बारे में सुनते हैं, TV के माध्यम से हमें पुलिस के बारे में पता चलता है, या फिर आपस में जब दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से बात करते हैं तो भी पुलिस के बारे में बात निकलती ही है। पुलिस के बारे में हर व्यक्ति की अपनी एक राय होती है ना। सबकी अपनी अपनी राय होती है पुलिस के बारे में, और अक्सर ये राय प्रशंसा भरी नहीं होती है। पुलिस के बारे में लोग शायद ही प्रशंसा करते हैं, शिकायत ही करते हैं कि अरे भाई पुलिस ठीक नहीं है, ये करती वो करती है ना। लेकिन वास्तव में ज़्यादातर लोग पुलिस के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, है ना। पुलिस के बारे में जो है कि बहुत कम जानकारी रखते हैं। लोकतंत्र है ना हमारे देश में, आवर्स इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। लोकतंत्र है हमारे देश में, और पुलिस जो है सत्तारूढ़ सरकार की एजेंट नहीं होती, समझ गए ना, है ना। पुलिस जो है, मान लीजिए कि कई मतलब जो है कि हमारे देश में कई पार्टियां हैं और पार्टियों की सरकार होती है, तो पुलिस को वो एजेंट ना समझे जिसे लोगों को दबाने और नियंत्रण में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। इसके बजाय दरवाज़ा खुला है, खोल दे रहे हैं दरवाज़ा। सरकार यदि चाहती है कि वो लोगों को दबा दे या कंट्रोल करने के लिए वह पुलिस का इस्तेमाल करना चाहे,
तो यह सब नहीं हो सकता है। इसके बजाय यह फायर ब्रिगेड या राजस्व विभाग के समान एक अनिवार्य सेवा है। ठीक है, फायर ब्रिगेड जानते ही हैं, जब बिल्डिंग में आग लगती है तो वे लोग जाते हैं आग बुझाने के लिए। और राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो है ही, उसी तरह से पुलिस विभाग भी एक कंपलसरी अनिवार्य सेवा है। और पुलिस का कर्तव्य है कानून के अनुसार हम सबको सुरक्षा प्रदान करना। कानून के ही अनुसार हमको जो है कि प्रोटेक्शन पुलिस दे, उसका यही ड्यूटी है। अन्य सरकारी अधिकारियों की तरह पुलिसकर्मी भी जनता की सेवा के लिए नियुक्त लोक सेवक है। पुलिस जो है कि एक लोक सेवक है, और है ना, जैसे कि और अधिक अन्य सरकारी अधिकारी हैं, उसी की तरह ये सरकारी अधिकारी हैं और जिनका वेतन नागरिक अदा करते हैं। आपको लगता होगा कि भाई पुलिस को वेतन कौन देती है, तो हम सब नागरिक देते हैं, भारत के नागरिक ही देते हैं। जैसे कि पुलिस का हमारे प्रति कर्तव्य है ना, पुलिस का हमारे प्रति कर्तव्य है, ठीक वैसे ही लोगों का पुलिस के प्रति भी कर्तव्य है। एक जिम्मेदार नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का कर्तव्य केवल पुलिस से डरना या फिर उन्हें नापसंद करना या फिर परेशानी के समय ही उनके पास जाना नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब जो है कि लोग पुलिस से डरते हैं या उसे पसंद नहीं करते हैं, और पुलिस के पास तभी जाते हैं वो जब परेशान होते हैं। कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए नागरिक और पुलिस को मिलकर कार्य करना होगा। पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती है ना, नागरिक और पुलिस दोनों को ही मिलकर के कार्य करना होगा। उनके कार्यों और चुनौतियों को समझना, है ना, पुलिस के कार्यों को और चैलेंजेस को समझना पड़ता है। वे क्या करते हैं और कैसे करते हैं, यह जानना, उनका संगठन कैसा होता है, यह पहचानना और उनकी शक्तियों की सीमाओं और कर्तव्यों को समझना अनिवार्य है। तो मान लीजिए कि पुलिस को जो शक्ति दिया गया, पावर दिया, उसका भी एक लिमिटेशन है, तो वो सब हम लोगों को जानना चाहिए, है ना। हमारे लिए हमारे अपने अधिकारी और कर्तव्यों को जानना भी अनिवार्य है। जैसे BDO सर है, CO सर है, तो उनके मतलब जो है कि क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं, वी मस्ट नो, ताकि ना तो पुलिस और ना ही कोई नागरिक कानून को तोड़े और बचकर निकल जाए। ठीक है ना। हम लोगों को ये भी चाहिए कि कोई भी कानून को, लॉ को ब्रेक ना करे और उससे बचने ना पाए। ऐसी स्थिति को ही कानून का शासन कहा जाएगा। ठीक है, यदि कानून को ना तोड़े और वो कानून का पालन करे, उससे ना बचे, तो ही हम समझेंगे कि ये कानून का शासन है, लॉ ऑफ ऑर्डर, है ना। ठीक है ना। यह जो वीडियो मैसेजेस मैं बना रहा हूँ आप लोगों को, तो मतलब जो है कि इसमें आपको जानकारी दे एक सरल शब्दों में मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जानकार जब आप हो जाएंगे तो आप में एक आत्मविश्वास आएगा, यू विल हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, बिगड़े हुए हालात तभी बदलेंगे जब हम आवाज़ उठाएंगे। हम लोग कई बार परेशान रहते हैं कि भाई स्थितियाँ बहुत ख़राब है, तो भाई हम ये लोकतंत्र है ना, अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको यू विल हैव टू रेज योर वॉइस। एंड जो है कि इस वीडियो में से जब बन जाएगा, आप जब इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जब शेयर करेंगे, तो मतलब जो है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो है कि
आप एक बेहतर पुलिस सेवा की मांग के लिए जो है कि आवाज़ उठाएंगे और आप इसके हकदार हैं, है ना? ठीक है ना? आपको ये हक है, पुलिस के बारे में जानना आपका हक बनता है, ठीक है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग उसको समझेंगे। पहले तो हम 101 बातें बताने के बारे में मतलब मैंने सोचा है। तो हमें पुलिस बल की आवश्यकता क्यों है, ये एक सवाल है, ठीक है ना? पुलिस फोर्स की आवश्यकता, वाई डू वी नीड? तो नागरिकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए पुलिस बल नियुक्त है, ठीक है? नागरिकों में, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, नागरिकों में सुरक्षा की भावना है ना प्रदान करने के लिए ही पुलिस बल नियुक्त है। और पुलिस जो है कि समाज में शांति और व्यवस्था की रखवाली करती है। क्या मैंने बोला? पुलिस समाज में शांति यानी पीस और व्यवस्था, ऑर्डर की रखवाली करती है और साथ ही अपराध को रोकने, जो क्राइम को रोकने और घटित अपराधों की जांच करती है कि जहां कहीं भी अपराध होता है तो उसकी जांच करती है। पुलिस कानून के रखवालों की भूमिका निभाती है ना? कानून तो बना दिया गया है लेकिन पुलिस ही उसकी रखवाली करती है। उनका ये बहुत बड़ा रोल है ताकि हर एक व्यक्ति स्वयं, पुलिस हर कदम पर कानून का पालन करे, है ना? ताकि हर एक व्यक्ति स्वयं यानी खुद से, अब पुलिस हर कदम पर कानून का पालन करे। पुलिस से कौन कौन से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, ये एक दूसरा सवाल है कि आखिर पुलिस से हम लोग कौन कौन से काम की अपेक्षा कर सकते हैं। तो देखिए, पुलिस के अनेक कर्तव्य हैं, है ना? उन्हें जो है कि सबसे पहले क्राइम को रोकना होगा और उसको कंट्रोल करना होगा। जब कभी भी अपराध घटे और तो उसका पता लगाना चाहिए कि अपराध क्यों घटा, कैसे घटा, और उसकी समुचित जांच की जानी चाहिए, है ना? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसे मुकदमा चलाने के लिए पक्के सबूतों के आधार पर केस तैयार करना चाहिए। पुलिस जो है कि केस को तैयार करे और जो सॉलिड एविडेंसेस है उसके आधार पर, है ना? और जो है कि जिससे अभियोक्ता जो है, विक्टिम जो है, अदालत में पेश कर सके। अब पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वह पूरी तरह कानून व्यवस्था बनाए रखे। अगर मान लीजिए कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल होती है तब पुलिस का क्या मतलब है? इसके लिए वह अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जो समुदाय में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, ठीक है? कई घटनाएं घटती हैं तो पुलिस उसके बारे में जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करती है। तो अब ये तीसरा सवाल आते हैं हम लोग, पुलिस की शक्तियों का अर्थ क्या है? देखिए, पुलिस को कई प्रकार की शक्तियां कानून द्वारा दी गई है। इन शक्तियों का इस्तेमाल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही करना चाहिए। मान लीजिए, पुलिस तो गिरफ्तार कर सकती है, तलाशी ले सकती है, जब्ती कर सकती है ना, अपराध की जांच कर सकती है, गवाहों से और जो संदिग्ध व्यक्तियों से,
है ना, पूछताछ कर सकती है, अनियंत्रित भीड़ को तीतर बीतर कर सकती है और समाज में व्यवस्था बना सकती है। परंतु यह सभी काम उसे निर्धारित कानूनी तरीके से ही करना होगा ना, किसी अन्य तरीके से थोड़ी ना करेगा, कानून के हिसाब से ही करना होगा। अब क्या है, पुलिस अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकती है, और शक्ति का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ पावर या कर्तव्य से लापरवाही, है ना, केयरलेसनेस इन ड्यूटीज और अनुशासनहीनता, है ना, और सिविल दोष, है ना। पब्लिक के बीच में अगर पुलिस का खराब इमेज बनेगा तो कैसे लोग उस पर विश्वास करेगा। तो कोई भी अपराध माना जाएगा और पुलिस अधिकारी दंड का हकदार होगा ना, पुलिस को खुद ही दंडित करना पड़ेगा, ऐसा कानून में प्रावधान है। तो भाई हम जब अगला सवाल है कि क्या समूचे भारत में मात्र एक ही पुलिस बल है क्या, है ना, ऑल ओवर इंडिया। तो देखिए, नहीं, प्रत्येक राज्य का अपना पुलिस बल होता है। जैसे हम झारखंड में है, बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, हर जगह पुलिस बल होती है। तो जो है कि और उसको जो है राज्य सरकार के नियंत्रण में ही होता है पुलिस, है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही है वो पुलिस। अतः हमारे देश में अनेक पुलिस बल है, एक पुलिस बल नहीं है, अनेक पुलिस बल, है ना। केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिसको केंद्र जो है कि डायरेक्ट कंट्रोल में लेती, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पांडिचेरी हो गया, दमन और दीव, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और अंडमान और निकोबार की पुलिस जो है ना, केंद्रीय सरकार के नीचे, केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में है, अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कभी कभी अब एक सवाल आप पूछ रहे, अगला है 5वां कि अर्ध सैनिक बल क्या होते हैं। अर्ध सैनिक बल, ठीक है ना, हरला। तो अर्ध सैनिक बल जैसे कि आप जानते होंगे सीआरपीएफ, है ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, है ना। तो ये जो सीआरपीएफ है, जो कैंप आपने सुना होगा लगाते हैं, तो वो एक अर्ध सैनिक बल हो गया। फिर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो अर्ध सैनिक बल हुआ। फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, है ना, वो एक आईटीबीपी भी अर्ध सैनिक बल है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, आप एनएसजी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप अभी इस वक्त हैं, तो एनएसजी, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष कार्य के लिए स्थापित सशस्त्र पुलिस संगठन है, सशस्त्र पुलिस संगठन है। उनकी जो संरचना जो होती है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन और या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेना के तर्ज पर होती है, सेना आर्मी के तर्ज पर, इसलिए उन्हें अर्ध सैनिक बल कहा जाता है ना। और जैसे हमने पुलिस बल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो भी संरचना है वो सेना के तर्ज पर होती है, इसलिए उसको अर्ध सैनिक बल कहते हैं। वे पुलिस को उग्रवाद विरोधी या आतंक विरोधी गतिविधियों या सिविल अशांति के समय सहायता करते हैं। तो जैसे मान ली उग्रवाद हावी है, उग्रवाद एरिया जिसको कहते हैं, या फिर टेररिस्ट अटैक वगैरह होता है, तो उस समय जो है ना पुलिस की मदद करती है ना, ये अर्धसैनिक बल, है ना। ये जो पुलिस बल अगर चाहे तो सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ, ये आईटीबीपी या एनएसजी, है ना, इन सभी अर्धसैनिक बल का सहायता ले सकती है। और अगला सवाल है 6ठा कि क्या कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी बन सकता है। कोई भी आदमी है, अगर वो चाहेगा कि भैया हमें पुलिस का अधिकारी बनना है
है ना, पुलिस ऑफिसर। तो हाँ भाई, कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी बन सकता है ना। अगर आपको भी लगता है तो आप भी बन सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक पुलिस अधिकारी बन सकता है। तो हालांकि आपको किसी विशेष रैंक के लिए, अगर आपको पुलिस बन गए तो आपको रैंक चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है कुछ टर्म्स और कंडीशंस है उसको फुलफिल करना होगा। और तब जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो कांस्टेबल के पद के लिए आपको कम से कम हाई स्कूल तो पास होना ज़रूरी है ना, मैट्रिक पास करिएगा तबे ना। अब क्या है कि अब सब इंस्पेक्टर बना, एसआई बनना है, उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट की डिग्री ले लेते हैं तो आप एसआई यानी सब इंस्पेक्टर दारोगा बन सकते हैं। अच्छा, अगला 7वां सवाल है कि हम पुलिस अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो हम बता देते हैं आपको। जैसे 3 स्तर पर आप पुलिस बल में शामिल हो सकते हैं। 3 स्तर पर, 3 लेवल्स पर। जैसे पहले तो आप राज्य स्तर पर आ जाइए, स्टेट लेवल पर, या स्टेट लेवल पर आइएगा ना तो आप या तो कांस्टेबल के स्तर पर शामिल होकर के आइए, या पुलिस उप अधीक्षक, है ना, पुलिस सब इंस्पेक्टर बन के आइए। वहाँ तक पद उन्नत हो सकते हैं, है ना। अगर राज्य स्तर पर आ रहे हैं तो पहले आप कांस्टेबल बन गए, सिपाही, और सिपाही बन करके आप थोड़ा सा और अच्छा काम करिएगा तो पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाइएगा, है ना। और भी प्रमोशन होते चला जाएगा। या सब इंस्पेक्टर के स्तर पर शामिल, अगर आप एसआई बन गए, नहीं सब इंस्पेक्टर बन गए, तो किसी जिला का जो प्रभारी पुलिस अधीक्षक के पद पर आप प्रमोशन हो सकते हैं। और कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको रिटर्न परीक्षा देना होगा ना, ऐसे तो नहीं बन सकते हैं। और इसमें पास होने पर आपको पहले तो रिटर्न होगा, तब फिजिकल आपका करना पड़ेगा, और यदि आप उसको भी फिजिकल भी पास कर लीजिएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा बता रहे हैं, इंटरव्यू आपका मेडिकल टेस्ट होता है ना, है। तो अब इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब मेडिकल टेस्ट, है ना, इसलिए होगा कि भाई आप पुलिस में हैं तो आप उस काम के लिए शारीरिक रूप से, फिजिकली आप एलिजिबल हैं कि नहीं, योग्य है कि नहीं, और तब जाके ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी आईपीएस, है ना, की भर्ती जो होती है ना आईपीएस की, तो वो केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर होगी। और उनका रैंक जो है आपको कहाँ से कहाँ तक जाता है, अपर या सहायक अधीक्षक या सहायक आयुक्त से शुरू होता है। सोच लीजिए उसका रैंक। अब ठीक है, इतनी तो बात है ही। अब हम चाहते हैं कि भारतीय पुलिस सेना क्या होती है। ये अर्धसैनिक बल के बारे में बताए थे। तो भारतीय पुलिस सेवा, ओ, है ना, भारतीय पुलिस सेवा क्या होती है, व्हाट इज इंडियन पुलिस सर्विस, लेट मी टेल यू। तो आपको बताते हैं, जैसे कि आईपीएस, है ना, भारतीय पुलिस सेवा का एक संक्षिप्त नाम है, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। तो शॉर्ट में हमको ये कहते हैं, जो भारत सरकार की तीन अखिल भारत सेवाओं में से एक है, ठीक है। भारत सरकार की 3, जैसे आप जानते हैं आईएएस कोई बनता है, कोई आईएफएस में जाता है, भारतीय वन सेवा, है ना। क्या बोला मैंने, जैसे 3 सेवाएं, एक होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आईएएस कहते हैं, और अगला है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना। तो उसी तरह से इंडियन पुलिस सर्विस भी है। अब क्या है ना कि इस भारतीय पुलिस सेवा के समूह से जो पुलिस अधिकारी का चयन होता है ना, तो उन्हें पूरे देश में वरिष्ठ पद, अरे बहुत बड़ा पद मिलता भाई, सीनियर पोस्ट में चल जाता है ना, और उसको काम करने के लिए भेज दिया जाता है।
तो अब बहुत सारे लोग बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर जी मैं आईपीएस में कैसे शामिल हो सकता हूँ। तो हम बताते हैं, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखो और देखो, इसको तुम लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो हम सब कुछ बता देंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, तुम यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसको वो जो है ना, उसका जो प्रीलिम्स होता है ना, प्राथमिक परीक्षा, उसमें बैठना होगा। अब प्रीलिम्स पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमको मान लीजिए कुछ परसेंटेज मार्क्स लाना है, वो पहले तो क्लियर कर ही लोगे। उसके बाद क्या है ना कि एग्ज़ाम का डेट आएगा, फिर वो कहाँ पर होगा, उसको जो है कि आपको लोकल न्यूज़पेपर में भी और नेशनल न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित पब्लिश किया जाता है। और अगर उसमें पास कर लिए गए ना प्रीलिम्स में, तो आप जो है मेंस में बैठ जाइएगा, ठीक है। अब क्या है कि यदि आप जो रिटर्न मेन एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें पास कर लीजिए, तो आपको एक बोर्ड बैठेगा, एक बोर्ड बनेगा और वो बोर्ड जो है आपका इंटरव्यू लेगी। अब तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस केंद्रीय सेवा में शामिल होना चाहेंगे। आपसे केंद्रीय सेवा में, तो जैसे कि विदेश सेवा, अगर आप परीक्षा पास कर लिए आईपीएस का, तो आप फॉरेन में विदेश सेवा, फिर प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या पुलिस सेवा, है ना, या राजस्व हो गया, या अन्य संबंध सेवाएं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप किस में शामिल होना चाहेंगे। और यदि आप काफ़ी अधिक अंक हासिल करते हैं, मान लीजिए कि आपका मार्क्स बहुत हाई है, तो आपको अपने पसंद की सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं नंबर लाइए बढ़िया से। तो पढ़ने में क्या है कि अच्छा से पढ़िएगा तो नंबर वह काहे नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हम तो भाई पढ़ते थे। अब क्या है कि क्योंकि विभिन्न सिविल सेवाओं में भर्ती गुणवत्ता आधारित होता है, मेरिटे पर होगा। अगर आपको मेरिट पर नहीं होगा तो फिर कहिएगा कि सर हम ऐसे से वैसे, ऐसा नहीं ना होगा, मेरिट पर होना होगा। अब आगे हम देखिए 10वां हम आपको पॉइंट बता रहे हैं ना, एक भारतीय पुलिस सेवा जो आईपीएस अधिकारी है के रूप में मुझे किस प्रकार का प्रशिक्षण मिलेगा। आप परीक्षा पास करिए लिए, इंटरव्यू हो गया, है ना, तो आपको ट्रेनिंग भी तो मिलेगा। तो कैसा ट्रेनिंग मिलेगा, तो भारतीय पुलिस सेवा में आपको जैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है ना, वो मसूरी है, वहाँ पर आपको बेसिक ट्रेनिंग मिलता है, वहाँ जाना होगा। मसूरी गए हैं? हम भी नहीं गए, हम सोच रहे हैं जाने के बारे में। आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, है ना, कुछ व्यू मिलेगा तभी तो पैसा मिलेगा। इंद्रनाथ इतना खट रहे हैं, सब लोग गरिया रहे हैं कि आप काहे ले इतना वीडियो बना रहे हैं, सब तो वायरल होना है ना, हमको कराओ हमको। आगे बताते हैं कि इसके बाद जो राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद है, वहाँ पर भी आपको बेसिक जो ट्रेनिंग होगा, वो भी उसका जो सिलेबस वो कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए आगे, तो हम तो लातेहार ज़िला में है, तो लातेहार ज़िला के एसपी का नाम बताइए तो कौन है, आप पता करके हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। एसपी का नाम ज़रा देखिए कि कितने बच्चे हमको बताते हैं। आगे है कि 11वां पॉइंट है, अन्य रैंक के अधिकारियों को किस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हम बताते हैं, जैसे देखिए मैक्सिमम स्टेट के पास गैर आईपीएस अधिकारियों तथा कांस्टेबल स्तर के प्रशिक्षण के लिए स्वयं का प्रशिक्षण स्कूल होता है, उसका अपना एक ट्रेनिंग स्कूल होता है ना। बाद में इन्हें समय समय पर सेवा कालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आप सर्विस में भी रहते हुए ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बाह्य शारीरिक प्रशिक्षण, है ना, ठीक है, और अस्त्रों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण। मान लीजिए ऐसे आप पुलिस में है तो भाई आपको अस्त्र मिलता है, वेपन्स मिलता है, तो उसको कैसे यूज़ कीजिएगा। फिर मतलब जो है कि प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, फिर बलवा नियंत्रण, ठीक है, फोर्स कंट्रोल और अस्त्रहीन मुकाबले का प्रशिक्षण दिया जाता है।
मान लीजिए कि आप पुलिस में हैं, आपके पास कोई हथियार नहीं है, तो भी आप कैसे लड़िएगा, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। अब उन्हें विभिन्न फौजदारी कानूनों के बारे में क्लासरूम में, जैसे कि ऐसे तो उनको ये भी थोड़ा बहुत कानून के बारे में जानकारी दी जाती है ना, तथा उन्हें इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि अपराध जांच किस प्रकार की जाए। ठीक है, जैसे क्राइम होता है तो इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे करना चाहिए, अब भीड़ का किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, अक्सर और कंट्रोल, और उनके समझ आने वाली अन्य प्रकार की समस्याओं से कैसे निपटे जाएं। ठीक है ना, तो अच्छा है। अब देखना होगा कि कितने बच्चे इस पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। आपको इस तरह का वीडियो और आपको मिलता रहेगा। अब हम बताते हैं ना, हमारा जो देश है भारत, एक विशाल देश है, हमने कहा था इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। तो आप बताइए तो हमारे देश में कितने थाने हैं, थानों की संख्या बता सकते हैं? हम आपको बताते हैं, हमारे देश में 12,809, कितना बोले हम, 12,809 पुलिस थाने हैं। अब अगला सवाल है 13वां सवाल, क्या हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी है? इनफ, जितना हमको रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है कि नहीं है? तो नहीं है ना भाई, उतना पुलिस जितना हमको पुलिस चाहिए वैसा है ही नहीं। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानदंड के अनुसार प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर 230 पुलिस कर्मी होना चाहिए, है ना। 1 लाख जनसंख्या पर कितना पुलिस होना चाहिए? 230। अब परंतु भारत में प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर मात्र 125 पुलिस कर्मी है। 125 यानी सीधे आधा। क्या होगा? और ये जो है ना, अपने पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो न्यूनतम पुलिस जनसंख्या का अनुपात है। हमारे देश में ऐसा है कि जितनी जनसंख्या उतना पुलिस है ही नहीं। अब पुलिस विभाग में अनेक रिक्तियां, वैकेंसी है ना, परंतु उन्हें अब लंबे समय तक भरा ही नहीं जाता है। अब क्या होता है कि पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या, मान लीजिए कि हम बताते हैं 16,06,000 है, अब उसमें कितना होगा? 14,02,000 पुलिस कर्मी ही मात्र है। देखिए, 16,06,000 होना चाहिए तो उसमें मात्र 14,02,000 पुलिस है। अर्थात अभी जो है कि आपको 14.4% पुलिस कर्मियों की कमी है। परंतु इन आंकड़ों से पुलिस की पूरी तस्वीर का पता चलना नहीं लगा सकते हैं। मान लीजिए हम कुछ डेटा बताए, पता नहीं चलता है, क्योंकि छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों में अधिक संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं ना। अब अनेक पुलिस अधिकारियों का उपयोग बहुत थोड़े से अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जैसे आपका VIP का सुरक्षा करना हुआ, तो उसके लिए, और प्रशासनिक और यातायात कार्यों में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, या ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक में आपको पुलिस की ज़रूरत होती है। इसलिए अपराध रोकथाम जो हुआ, जो क्राइम को अगर रोकना चाहते हैं, जांच हो गया, इन्वेस्टिगेशन, और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है ना। कई बार हम भी मिले हैं, सर हमको दे दीजिए, मतलब पुलिस की ज़रूरत है, सर देखिए इंद्रनाथ जी थोड़ा बहुत काम चलाते रहिए, पुलिस की कमी है पुलिस। अब क्या है कि अब अगला सवाल है, क्या पुलिस बल में महिलाएं भी होती हैं? हाँ, परंतु पुलिस बल में उनकी संख्या कितना है बता दें? महिलाओं का 5% से भी कम है। तो अगला है सवाल, क्या महिला पुलिस कर्मियों के कर्तव्य भिन्न होते हैं? नहीं भैया, जैसे पुरुष पुलिस कर्मी होते हैं, उसी प्रकार जो है कि महिला कर्मी होते हैं, है ना। तो जहाँ तक एक नियम और कानून का संबंध है ना, तो महिलाएं वही काम करेगी जो पुरुष पुलिस कभी कर्मी करेंगे, पुलिसकर्मी। परंतु महिला पुलिस थानों में सिर्फ महिलाओं की तैनात होती है। अगर महिला पुलिस थाना है तो उसमें महिलाओं की तैनात है। ठीक है, धन्यवाद। अभी मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा। आई एम लिटिल बिजी। ओके, टाटा, बाय बाय।